नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है जो आपके साथ हम साझा करना चाहेंगे। मगर उससे पहले हमारा सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिससे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लाखों जवानों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम की पुनः बहाली की उम्मीदें थी वो धराशायी होती प्रतीत हो रही हैं। तो पूरा मामला विस्तार से जानते हैं और हम आपको न्यूज़ पोर्टल के एक पेज पे ले जाते हैं। उसकी खबर के अनुसार हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये खबर क्या है। तो न्यूज़ पोर्टल के अनुसार जो खबर निकल के सामने आ रही है, ओपीएस इन सीएपीएफ, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लाखों जवानों का ओपीएस का सपना टूटा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से लिया स्थगन आदेश। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को दिए अपने फैसले में कहा था कि सीएपीएफ में 8 सप्ताह के भीतर पुरानी पेंशन को लागू कर दी जाए। ये केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में, और उनको अर्धसैनिक बल न मानते हुए सशस्त्र बल की संज्ञा दी गई थी। तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ के लाखों जवानों का पुरानी पेंशन मिलने का सपना चकनाचूर हो गया है। इस साल 11 जनवरी को सीएपीएफ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया था उस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फरवरी 2024 तक स्थगन आदेश ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने यह स्टे ऑर्डर दिया था। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही थी। इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। तो ये दिल्ली हाईकोर्ट का एक अहम फैसला था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को सुनाया था यह फैसला। बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को दिए अपने फैसले में कहा था कि सीएपीएफ में 8 सप्ताह के भीतर पुरानी पेंशन को लागू कर दिया जाए। अदालत की वह अवधि होली पर खत्म हो चुकी थी। केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं गई, मगर अदालत से 12 सप्ताह का समय मांग लिया। खास बात यह रही कि केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष जो दलील दी उसमें 12 सप्ताह में ओपीएस लागू करने की बात नहीं कही। इस मुद्दे पर महज सोच विचार के लिए समय मांगा गया। मतलब इस अवधि में केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है या कानून के दायरे में कोई दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकती है। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दी अपनी याचिका में ये सब अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे थे। तो जो केंद्र सरकार ने समय मांगा था वो सोच विचार के लिए मांगा था, 12 सप्ताह का ओपीएस को लागू करने के लिए नहीं मांगा था। सीएपीएफ भी आर्मी, नेवी, वायुसेना की तरह सशस्त्र बल हैं। केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं थी। पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया था। उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। सीएपीएफ को भी सिविल कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया गया। उस वक्त सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना ही सशस्त्र बल हैं। बीएसएफ एक्ट 1968 में कहा गया है कि इस बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में किया गया था। इसी तरह सीएपीएफ के बाकी बलों का गठन भी भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में हुआ है। कोर्ट ने माना है कि सीएपीएफ भी भारत के सशस्त्र बलों में शामिल है, इस लिहाज से उस पर भी एनपीएस लागू नहीं होती। सीएपीएफ में कोई व्यक्ति चाहे आज भर्ती हुआ हो, पहले हुआ हो या भविष्य में हो, वह पुरानी पेंशन का पात्र रहेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 2004 को जारी पत्र में घोषित किया गया है कि गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बल संघ के सशस्त्र बल हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनमें फौजी महकमे के सभी कानून लागू होते हैं। सीएपीएफ के जवानों और अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में फौजी महकमे वाले सभी कानून लागू होते हैं। सरकार खुद मान चुकी है कि वे बल तो भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। इन्हें अलाउंस भी सशस्त्र बलों की तर्ज पर मिलते हैं। इन बलों में कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान है।
इस मामले में सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। अगर इन्हें सिविलियन मानते हैं तो आर्मी की तर्ज पर बाकी प्रावधान क्यों है? फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। जो सर्विस रूल्स है वे भी सैन्य बलों की तर्ज पर बने हैं। अब इन्हें सिविलियन फोर्स मान रहे हैं तो ऐसे में ये बल अपनी सर्विस का निष्पादन कैसे करेंगे? इन बलों को शपथ दिलाई गई थी कि इन्हें जल, थल और वायु में जहां भी भेजा जाएगा वे वहीं पर काम करेंगे, तो ये इनको शपथ भी दिलाई गई थी। सिविल महकमे के कर्मी तो ऐसी शपथ नहीं लेते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टिरियस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन एवं पूर्व डीजी HR सिंह और महासचिव रणवीर सिंह ने पहले ही ऐसी संभावना जताई थी कि सरकार इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट जाएगी। रणवीर सिंह ने कहा, इस मामले में अब सड़कों पर आंदोलन होगा। 14 फरवरी को पुलवामा डे के अवसर पर दिल्ली में लाखों अर्धसैनिक परिवार एकत्रित होंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। यह बन सकता है चुनावी मुद्दा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों CAPF में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो अहम फैसला दिया है उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया है। रणवीर सिंह ने बताया, यह कदम आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भारी असर डालेगा। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। पूर्व DG HR सिंह ने सरकार को याद दिलाया कि किस तरह महज 1% वोट के अंतर में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सत्ता खिसक गई। हिमाचल के विधानसभा चुनाव में OPS एक बड़ा मुद्दा बना था। कर्नाटक चुनाव में भी OPS ने रंग दिखाया था। देश में 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार व उनके पड़ोसी, रिश्तेदार एवं चाहने वाले, जिनकी आबादी 5% है। यह संख्या चुनाव में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करेगी। NPS में 4,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। फेडरेशन के महासचिव रणवीर सिंह कहते हैं, सरकारें भूल रही हैं कि निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक पोलिंग बूथ पर सिर्फ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए जाते हैं। ये जवान चुनावों में बराबर निष्पक्ष भूमिका निभाते आए हैं। जब एक सिपाही 40 साल तक देश की सेवा करने के बाद रिटायर होता है तो बिना पेंशन के उसका गुजर बसर कैसे होगा? देश के सामने यह एक गंभीर सवाल है। NPS तो शेयर व बाजार भाव पर टिका है। मौजूदा समय में बाजार भाव की पतली हालत से सभी वाकिफ हैं। 2004 के बाद सेवा में आए नई पेंशन पाने वाले जवानों की रिटायरमेंट की शुरुआत 2024 में हो जाएगी। तब पता चलेगा कि उन्हें 3 या 4 हजार रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। इतनी पेंशन तो तब मिलती थी जब भारत एक गरीब देश था। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे देश में क्या आज भी वही पेंशन मिलेगी? तो साथियों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में एक महत्वपूर्ण व छोटी सी अपडेट थी जो कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को और देश भर के NPS से पीड़ित जवानों को जानना बहुत ही आवश्यक था। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की ओल्ड पेंशन स्कीम के फेवर में जो दिल्ली हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया था, उसके विरुद्ध केंद्र सरकार के द्वारा जो फरवरी 2024 तक स्टे ले लिया गया है, उसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य लिखें। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम की महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। धन्यवाद।